स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए फिर हम लोग हिंदी के महासागर में गोता लगाएं और यूपी बोर्ड के हिंदी के पहले अध्याय का अध्ययन करें। पहले अध्याय में इसके पहले अपने लोगों ने 7 पद पढ़ लिए हैं सूरदास जी द्वारा रचित, जो सूर सागर से लिए गए हैं। उनमें हम लोगों ने 7 पद का अध्ययन कर लिया है। आइए आज हम लोग 8वें पद का अध्ययन करें। तो जैसा कि मैं बार बार बताता रहता हूं कि अगर कोई भी हिंदी के काव्य खंड का कोई भी अगर कोई कविता कोई पद्य आता है तो आप उसको 4 हेडिंग में समायोजित करेंगे। पहली हेडिंग क्या होगी? संदर्भ। तो आइए देखें इस 8वें पद का संदर्भ क्या होगा। संदर्भ में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश। अगर पूरा पद आ रहा है तो पद, अगर इसका कुछ हिस्सा आ रहा है तो पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में सूर्य की भांति चमकने वाले, हिंदी साहित्याकाश में सूर्य की भांति चमकने वाले, भक्ति काल के सगुण शाखा के, कृष्णाश्रयी शाखा के, कृष्णाश्रयी धारा के अद्वितीय कवि परम कृष्ण भक्त सूरदास जी हैं। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से संकलित है। ये हो गया संदर्भ। अब आइए इसके प्रसंग पर। तो जो 8वां पद है, अभी जब अपने लोग पढ़ेंगे तो अपने लोगों को पता चलेगा कि इस पद में सूरदास जी ने भगवान की विरह वेदना में परेशान गोपियां, उनको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने उद्धव नाम के एक मित्र को भेजा कि जा करके गोपियों को समझाओ कि वो फालतू मेरे चक्कर में ना पड़े। भगवान जो है राजा बन चुके हैं, तो भगवान ने उद्धव के हाथ से संदेश भिजवाया गोकुल की गोपियों के लिए कि अब वो मेरी याद ना करें। और उद्धव से भगवान ने कहा कि जाओ उनको समझाओ, जैसे भी तुम समझा सको उनको समझाओ, ताकि मेरे प्रति उनका जो प्रेमाकर्षण है वो कम हो जाए। भगवान कन्हैया का संदेश लेकर के उद्धव गोपियों के पास जाते हैं, समझाते हैं। गोपियां क्या कहती हैं उसी का वर्णन किया गया है। तो इसके प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद में गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम का वर्णन किया गया है। जब उद्धव समझाते हैं तो गोपियां क्या प्यारा जवाब देती हैं उद्धव को और बताती हैं। उद्धव कहते हैं कि पार ब्रह्म की आराधना करो, परम ईश्वर की आराधना करो, सर्वव्यापी ईश्वर की आराधना करो, निर्गुण भगवान की आराधना करो। इस तरह का जब ज्ञान भरी बातें उद्धव गोपियों को बताते हैं तो गोपियां उद्धव को समझाती हैं कि उद्धव, यद्यपि आप बड़े पढ़े लिखे हो, बड़े विद्वान हो, लेकिन क्या आपको ये नहीं पता कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है? प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव ने कहा तो भगवान से प्रेम करो ना। गोपियों ने कहा हमारे प्रेम में ही भगवान है, लव इज गॉड, हमारे प्रेम में ही भगवान है। तो तरह तरह के प्रश्न करते हैं, तर्क रखते हैं उद्धव, और सब पर उद्धव को निरुत्तर करती हैं गोकुल की सहेलियां, गोकुल की गोपिकाएं। उसी का बहुत प्यारा वर्णन किया है सूरदास जी ने। आइए हम सभी लोग इसका रसास्वादन करें। सूरदास जी क्या लिखते हैं जब निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देते हैं उद्धव, तो गोपियां क्या कहती हैं? हे उद्धव, उद्धव उद्धव मन न भय 10-20, उद्धव मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराध ईस, उद्धव मन न भय 10-20, इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु, इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु, ज्यों पे देही
बिन शीस, ज्यों देही बिन शीस, उधो मन न भये 10-20। आशा लागी रहत तन श्वासा, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, उधो मन न भये 10-20। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, उधो मन न भये 10-20। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, उधो मन न भये 10-20। गोपियां कहती हैं, हे उधो मन न भये 10-20। जो आप कहते हो कि हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, सर्वव्यापी ब्रह्म की उपासना करें, कण कण में व्याप्त ब्रह्म की उपासना करें, हे उद्धव कैसे करें? क्योंकि मन न भये 10-20। किसी के पास 10-20 मन तो होता नहीं है, दिल एक ही होता है। और किसी में लग गया दिल, अब दूसरा दिल कहां से लाए? दिल तो एक ही होता है ना। और मन भैया एक ऐसी चीज है कि एक होता है और एक ही जगह लगेगा। आप मन को 2 जगह नहीं लगा सकते हो। अगर आप कहीं बैठे हो और आपका मन लंदन में है तो लंदन में ही रहेगा, जहां आप बैठे हो वहां की उसको सुध बुध नहीं रहेगी। गोपियां कहते हैं, उद्धव है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक मन था। 10-20 मन होता तो तुम्हारे भगवान की भी पूजा कर लेते हम, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर लेते हम, कण कण व्यापी ब्रह्म की उपासना कर लेते हम। एक ही मन था, एक ही दिल था, वो ले गया कन्हैया। अब एक हूं तो सो गयो श्याम संग, एक ही तो मन था, एक हूं तो एक ही तो मन था, सो गयो वो चला गया श्याम संग। उस कन्हैया के साथ, उस श्याम सुंदर के साथ वो मन चला गया। एक था, एक ही दिल था, वो श्याम सुंदर लेकर चला गया। को अवराध है ईश। अब तुम ही बताओ, को कौन अवराध है, आराधना करे ईश भगवान की। ईश मतलब भगवान। अब तुम्हारे भगवान की आराधना कौन करे? एक ही दिल था और वो दिल लेकर के श्याम सुंदर चले गए। श्याम सुंदर के साथ हमारा दिल भी चला गया। अब बताइए कि कौन दिल अब तुम्हारे भगवान की आराधना करे? को अवराधईश, कौन दिल तुम्हारे भगवान की आराधना करेगा? एक ही दिल था, चला गया तो उधो मन न भये 10-20। उधो 10-20 मन तो किसी के पास होता नहीं है। हम लोगों के पास भी एक ही मन था, श्याम सुंदर लेकर चले गए। अब कौन तुम्हारे भगवान की आराधना करे? कौन तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करे? आगे क्या कहती हैं सखियां? गजब गजब तर्क रखती हैं। कहती हैं, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु। केशव भगवान कन्हैया गोविंद का एक नाम केशव है। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, इंद्री हमारी सारी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां सब शिथिल हो गई हैं, सब निस्तेज हो गई हैं। इनमें कोई ताकत नहीं बची है, सुस्त पड़ गई है। किसके बिना? केशव के बिना। क्योंकि केशव हमारे प्राण हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये तभी काम करते हैं जब शरीर में प्राण होता है। अब प्राण ही नहीं रहेगा तो कौन सी इंद्रिय काम करेगी? सारी इंद्रियां बेकार। प्राण निकल जाता है, हम लाश बन जाते हैं, हम जला दिए जाते हैं, हम धरती में दफना दिए जाते हैं। कोई विरोध करते हैं? क्यों नहीं करते? इंद्रियां तो सब रहती हैं, लेकिन इंद्रियों को पावर देने वाला प्राण नहीं रहता। तो भगवान मनमोहन, भगवान कन्हैया, भगवान केशव, श्याम सुंदर हमारे प्राण हैं। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु। बिना केशव के हमारी इंद्रियां ऐसे हो गई हैं जैसे ज्यों देही बिनु शीश। ज्यों जैसे बिन देही बिनु शीश। जैसे देही, देही माने देह, और देह का मतलब शरीर, और शीश का मतलब सिर।
हे उद्धव, जैसे बिना सिर के शरीर, अब बताइए जिस शरीर को सिर ना हो क्या हालत होगी। गोपियां कहती हैं जब से ये मनमोहन, जब से ये छलिया चला गया है, हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं और मानो हम बिना शीश के हो गए हैं। जैसे कि बिना शीश के शरीर, हमारे प्राण नहीं रहे, मानो हमारे शीश ना रहा। हे उद्धव, अब कौन तुम्हारे ब्रह्म की उपासना करे, कौन तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करे। हमारी सारी इंद्रियां ही शिथिल हैं और इंद्रियों से ही तो पूजा आराधना होगी। इसलिए हे उद्धव, हम आपके ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते हैं। हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हैं, बिना केशों के, बिना मनमोहन के, बिल्कुल ऐसे ज्यों देहि बिनु शीश, जैसे बिना देह के शीश। उपमा अलंकार का प्यारा उदाहरण, जैसे बिना शीश के शरीर, ज्यों देहि बिनु शीश। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार का प्यारा उदाहरण है यहां पर। आगे देखें क्या कहती हैं गोपियां, आशा लागी रहत तन श्वासा। आशा, एक आशा है, एक विश्वास है, आएंगे आएंगे मनमोहन। आशा लागी रहत तन श्वासा, एक आशा है, इसी आशा में तन से सांस लगी हुई है। ये जो तुम सांस देख रहे हो चल रही है ना, जिससे लग रहा है कि हम जिंदा है ना, ये सांस क्यों चल रही है? ये सांस इसलिए चल रही है कि आशा है। किस बात की आशा है? कि एक दिन वो आएगा जरूर, मनमोहन आएगा जरूर। आशा लागी रहत तन, तन माने शरीर, श्वासा श्वास, इस शरीर से सांस इसलिए आ जा रही है कि वो आएगा, कन्हैया आएगा, मनमोहन आएगा, मेरा श्याम सुंदर आएगा, इसलिए सांस चल रही है। हम मर नहीं रहे हैं, अब मरेंगे भी नहीं। क्या कहती हैं सखियां, जीव ही कोटि बरिस। अरे उद्धव, हम उस सांवरे के, उस मनमोहन के इंतजार में एक दो नहीं, जीव ही कोटि बरिस, हम जिंदा रहेंगे। कोटि, कोटि मतलब करोड़, और बरिस माने वर्ष। एक दो साल छोड़ो उद्धव, हम उस कन्हैया के इंतजार में करोड़ों वर्ष जिंदा रहेंगे, करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगे। कभी तो आएगा, कभी तो हमारी याद आएगी, और जब हमारी याद आएगी वो सांवरा दौड़ा चला आएगा। उद्धव, हम तुम्हारे ब्रह्म की आराधना कैसे करें? क्योंकि जिससे होगा, जिससे आराधना होगी वो मन तो वो छलिया लेकर चला गया है। को और आधीश, अब कौन आपके इसकी आराधना करेगा? हम लोग इसी एक आशा में, सांस हमारे शरीर से आ जा रही है, क्योंकि हमें विश्वास है कि एक दिन वो कन्हैया आएगा, उसके इंतजार में हम जिएंगे, करोड़ों वर्ष तक जिएंगे। उद्धव ऐसी ऐसी बात कह रही है कि उद्धव की आंख खुली की खुली। बड़े ज्ञानी बनते थे उद्धव, भगवान ने इनका घमंड तोड़ने के लिए गोपियों के पास भेजा। तुम्हें ज्ञान का बड़ा अहंकार है ना, ज्ञान प्रेम के आगे बड़ा तुच्छ है, बौना है। प्रेम में बड़ी शक्ति है, यही दिखाने के लिए कन्हैया ने उद्धव को ब्रज मंडल में भेजा है। आगे क्या कहती है गोपियां, तुम तो सखा श्याम सुंदर को, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो। भगवान कन्हैया बड़े विचित्र है, श्याम भी है, सुंदर भी है, सांवले सांवले है, सुंदर है। अकेले भगवान कन्हैया के लिए ये उपमा दी जाती है, श्याम सुंदर। भगवान सांवरे भी है, सुंदर भी है, काले भी है, सुंदर भी है। ऐसा और कोई हो सकता है कि सांवरा भी हो, सुंदर भी हो? लेकिन हमारे मनमोहन श्याम सुंदर है। क्या कहती है गोपियां, तुम तो सखा श्याम सुंदर को, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, तुम तो भगवान कन्हैया के दोस्त हो, तुम उनके पास रहते हो, उनसे उनकी शक्ति को तुम जानते हो। सकल जोग के ईश, तुम तो सारे योग के ईश हो, तुम सारे योग विद्याओं के तुम ईश हो, तुम उसके स्वामी हो, तुम्हें तो सारी योग विद्याएं आती है। अब यहाँ योग का मतलब एक योग जो योग होता है प्राणायाम योग, और दूसरा योग का मतलब मिलन। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, योग में श्लेष अलंकार है। योग और योग, योग मतलब मिलना, जोड़, और एक योग
जो योग होता है। तो गोपियां कहती तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो उद्धव, और तुम सारी योग विद्याओं के स्वामी हो, कुछ है शक्ति? अगर शक्ति हो तुम्हारे अंदर तो मिला दो हमारे सांवरे से, हमारे मनमोहन से हमारी मुलाकात कर दो, करवा दो। हम जान लेंगे तुम सभी योग विद्याओं के स्वामी हो, तब हम जानेंगे। हमारे मनमोहन से मिलाओ तो हम जाने। आगे क्या कहते हैं सूरदास जी? सूर हमारे नंद नंदन बिनु। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती है कि हमारे नंद नंदन के बिना, नंदलाल के बिना, नंद नंदन बिनु, नंदलाल के बिना, नंद नंदन के बिना और नहीं जगदीश, और नहीं, और कोई नहीं है जगदीश, जगत का स्वामी। हमारे लिए तो वही कन्हैया एकमात्र जगत का स्वामी है। जो तुम्हारा भगवान है वो हमारा स्वामी नहीं हो सकता। हमने तन से, मन से, वाणी से उस कन्हैया को अपना प्रभु मान लिया है, अपना स्वामी मान लिया है। और जब एक को स्वामी मान लिया, एक को जगदीश मान लिया, तो अब तुम्हारे भगवान को कैसे माने? गोपियां उद्धव को तरह तरह से तर्क रख करके निरुत्तर कर देती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, मन न भये 10-20। हे उद्धव, 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है, एक ही दिल है। ले गया सांवरा, अब किसको औराधे? कौन औराधे तुम्हारे ईश को? कौन सा दिल है जो तुम्हारे भगवान की पूजा करे? गजब दीवाना किया है कन्हैया ने। तो ये रहा भगवान के इस लीला का वर्णन रहा, जिसमें सूरदास जी ने ये बताया है कि कैसे भगवान के बिना गोकुल की गोपिकाएं विह्वल है और उद्धव को भी फटकार लगाती हैं। चलो हटो, तुम्हारे जैसे बहुत भगवान हमने देखे हैं, तुम्हारे भगवान जैसे मेरा वही नंद नंदन नंदलाल ही एकमात्र भगवान है। तो ये रहा बेटा, ये रही इसकी व्याख्या। अब आइए हम लोग देखें इसके काव्यागत सौंदर्य में। तो काव्यागत सौंदर्य में पहले नंबर पर क्या लिखोगे कि इस पद्यांश में, इस पद में गोपियों के एक निष्ठ प्रेम का वर्णन किया गया है। कन्हैया के अलावा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, भगवान भी नहीं, वही कन्हैया भगवान है बस, और कोई नहीं। और रस इसमें कौन सा है? श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। कौन सा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार। रस छंद, छंद कौन सा है? गेय पर। रस छंद अलंकार, अलंकार अनुप्रास है। और यत्र तत्र मैंने आपको बताया, श्लेष भी है, उपमा भी है, वो पढ़ाते समय ही मैंने आपको बता दिया। तो श्लेष, उपमा और अनुप्रास, रस छंद अलंकार। और भाषा, भाषा सरस ब्रज है। रस छंद अलंकार भाषा शैली, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है। और शब्द शक्ति, तो शब्द शक्ति इसमें जो है व्यंजना है। कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। तो ये रहा बेटा 8वें पद का सूरदास जी द्वारा रचित 8वां पद, इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यागत सौंदर्य। अगले पद के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे।